दुनिया के फितने में आज हमारा नौजवान पड़ा हुआ है और इसने जिंदगी के को यही मकसद बना लिया है कि हमें दुनिया कमाना है और दुनिया में एंजॉय। मेरे नौजवान साथियों, कभी मौका मिले, मेरी प्यारी माओ बहनों, कभी मौका मिले अपने नबी की जिंदगी को उठा करके देखो, अपने नबी की अहले बैत की जिंदगी को उठा करके देखो। अम्मा आयशा फरमाती हैं 3-3 चांद हम देख लिया करते थे, 2-2 महीने गुजर जाया करते थे और अल्लाह के नबी के घर में चूल्हा नहीं जलता था। पूछने वाले ने पूछा, अम्मा आयशा जब 2-2 महीने तक आपके घर में चूल्हा नहीं जलता था तो आपकी गुजर बसर कैसे होती थी? फरमाया हम खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा कर लिया करते थे। ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, तुम्हारे नबी की बीवियों ने और तुम्हारे नबी के घर वालों ने 2-2 महीने तक खजूर खा करके और पानी पी करके गुजारा किया है। वो हालात उन्होंने देखे, वो हालात भी उन्होंने देखे हैं। खजूर खा करके और पानी पी करके उन्होंने गुजारा किया। कभी मौका मिले मेरी प्यारी माँ और बहनों और मेरे नौजवान साथियों, अल्लाह के नबी के कमरों का जरा हाल आप सीरत की किताबों में पढ़ के देखिए। आज तो माशाअल्लाह हमारे गांव में ऊंचे ऊंचे मकान हैं, पक्के पक्के मकान, मार्बल बिछे हुए हैं, बेहतरीन टाइल्स लगे हुए हैं। नबी के घर में कोई टाइल्स नहीं था, नबी के घर में कोई मार्बल नहीं था। नबी का कमरा मिट्टी का कच्चा कमरा था और कमरे की जो छत थी इतनी नीची छत थी, सहाबा कहते थे हम हाथ लगाते थे तो हमारा हाथ छत को टच कर जाता था। खजूर के तने के पिलर्स थे और मिट्टी की दीवारें थी, मिट्टी का फर्श था, एक मामूली से चटाई बिछा रहता था, उसी पर अल्लाह के प्यारे नबी आराम किया करते थे। खजूर की छाल भरा हुआ एक मामूली सा तकिया था, उसी पर अल्लाह के प्यारे नबी सर अपना टेका करते थे। किनारे कमरे में थोड़ी सी जौ रखी रहती थी, एक लकड़ी का प्याला था, एक मशकेजा था, चमड़े का थैला था, चमड़े का बर्तन था जिसमें अल्लाह के नबी पानी भरते थे। ये अल्लाह के नबी का कमरा था। बड़ी सिंपल, बड़ी सादा और बड़ी फक्र फाका की जिंदगी अल्लाह के नबी ने गुजारी। और ऐसा नहीं है कि दौलत ने आपके दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, दौलत आपके पास भी आई मगर आपने दौलत को अपने घर में आने नहीं दिया। मेरे एक मर्तबा ऐसा भी हुआ, आप चटाई पर लेटे हुए थे और आपकी पीठ के ऊपर चटाई के निशान पड़े हुए थे। सहाबे किराम की नजर पड़ गई। सहाबे किराम ने फरमाया लवित्तखज़ना लकबीतान या रसूल अल्लाह, ऐ अल्लाह के नबी आप इजाजत दीजिए, हम आपके लिए गद्दे का इंतजाम कर दें, हम आपके लिए आरामदेह बिस्तर का इंतजाम कर दें। ऐ अल्लाह के नबी आप चटाई पर लेटने हमको अच्छा नहीं लगता। आपने फरमाया माली वलिद दुनिया, ऐ मेरे सहाबा मेरा दुनिया से क्या लेना देना, मा अना इल्ला कराकिबिन इस्तज़ल्लता तशजरतिन, ऐ मेरे सहाबा मैं तो दुनिया में एक मुसाफिर की तरह हूँ जो पेड़ के नीचे आराम करने के लिए लेटता है, थोड़ी देर आराम करता है फिर अपनी मंजिल की तरफ चला जाता है। ऐ मेरे साहबा ये दुनिया मेरी मंजिल नहीं है, ये वक्ती तौर पर मेरे आराम करने की जगह है, मेरी मंजिल तो आखिरत है, मेरी मंजिल तो जन्नत है, मुझे तो अल्लाह के पास जाना है, मुझे तो आखिरत का सफर तय करना है। ये मिजाज था अल्लाह के नबी का और ये मिजाज आपने अपने बच्चों का भी बनाया था, अपने अहले बैत का भी बनाया। आज हमारे घर की औरतों का हाल ये है कि जरा से आप कपड़ों में कमी कर दें, जरा उनके मेकअप में कमी कर दें, जरा उनके शौक सिंगार में कमी कर दें, ये औरतें शिकायत करने लगती हैं शौहरों की। बाज औरतें तो यहाँ तक शौहरों से अलग होना चाहती कि साहब मेरा शौहर मेरे अरमान पूरे नहीं करता, मेरे शौक पूरे नहीं करता। मेरी प्यारी माँ बहनों, अपने नबी की बीवियों को देखो, उन छोटे छोटे कमरों में उन्होंने सारी जिंदगी गुजार दी। और एक मर्तबा जब अल्लाह के नबी की बीवियों ने अल्लाह के नबी से ये डिमांड की कि अल्लाह के नबी जब सारी मदीना की औरतों के घर में अच्छे अच्छे खाने बन रहे हैं, सबके घर में अच्छे अच्छे कपड़े पहने जा रहे हैं, अय अल्लाह के नबी क्या हमारा हक नहीं अच्छा कपड़ा पहनने का, क्या हमारा हक नहीं अच्छा खाना खाने का? अय अल्लाह के नबी अब हमें भी ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, अब हमारा भी लाइफ स्टाइल अच्छा होना चाहिए। अल्लाह ताला को अपने नबी की बीवियों की ये बात भी पसंद नहीं आई और अल्लाह ने कुरान की
आयत नाजिल कर दी, या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका इन कुंतुन्ना तुरिदनल हयातद दुनिया व ज़ीनतहा। ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, अगर तुम दुनिया की जिंदगी चाहती हो और दुनिया की चमक दमक चाहती हो, फ़तआलैना उमत्तिकुन्ना व उसर्रिकुन्ना सराहन जमीला। तो ऐ नबी की बीवियों, आ जाओ, मैं तुमको दुनिया की दौलत दे देता हूँ, लेकिन अपने घर से निकाल देता हूँ, फिर तुम नबी के घर में रहने के काबिल नहीं रहोगी। व इन कुंतुन्ना तुरिदनल्लाह व रसूलहु वद्दारल आखिरता फ़इन्नल्लाह अअद्दा लिल मुहसिनाति मिनकुन्ना अजरन अज़ीमा। और ऐ नबी की बीवियों, अगर अल्लाह से मोहब्बत करती हो, उसके रसूल से मोहब्बत करती हो और आखिरत में अपना घर बनाना चाहती हो, तो नेकी का काम करती रहो, तुम नबी के घर में सुकून से रहोगी। मेरी प्यारी माँ बहनों, जब कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह के प्यारे नबी अपनी सबसे महबूब बीवी हजरत आयशा के पास आए और बड़े प्यार से आपने कहा, ऐ आयशा, एक बात कहना चाहता हूं। हजरत आयशा ने कहा, क्या बात है अल्लाह के नबी? आपने कहा, आयशा, बड़ी खास बात है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। ऐ आयशा, देखो जल्दी न करना, अपने माँ बाप से मशवरा कर लेना, फिर जवाब देना। अम्मा आयशा ने पूछा, अल्लाह के नबी बात क्या है? आपने यही दोनों कुरान की आयतें पढ़ दी। आपने कहा, आयशा, अल्लाह ताला तुमको ऑप्शन दे रहा है, तुमको इख्तियार दे रहा है कि या तो तुम दुनिया का ऐशो आराम ले लो और नबी को छोड़ के चली जाओ, या दुनिया की तकलीफ उठा लो मगर नबी के साथ रहो, अल्लाह तुमको जन्नत देगा। ऐ आयशा, अब तुम बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है? ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, हमारी उन माओ ने क्या जवाब दिया, सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। अम्मा आयशा ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अफी हाज़ा अस्तामिरु अबवैया। ऐ अल्लाह के नबी, मुझे इसके बारे में अपने माँ बाप से कोई मशवरा नहीं करना है, कोई राय नहीं लेना है। ऐ अल्लाह के नबी, मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मैं अल्लाह को चुनती हूँ, उसके रसूल को चुनती हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, उसके रसूल से मोहब्बत करती हूँ। ये मिजाज था अल्लाह के नबी की बीवियों का, और यही मिजाज अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों का भी बनाया था। सबसे लाडली बेटी आपकी हजरत फातिमा थी, सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा थी, और आपने उनकी शादी किससे की? हजरत अली से। आपने अपनी सबसे लाडली बेटी की शादी अली से की। और अली कौन थे? अली के पास बिल्डिंग नहीं थी, अली के पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, अली के पास दौलत नहीं थी, लेकिन अली के पास ईमान था, अली के पास तकवा था, अली के पास दीनदारी थी, अली के पास अल्लाह का डर था, अली के पास रसूल की मोहब्बत थी। नबी ने सबसे छोटी बेटी की शादी हजरत अली से। और जब शादी हो गई, रसूल की बेटी, रसूल के कलेजे का टुकड़ा, बेटी वाले समझते हैं बेटी की शादी आसान काम नहीं। इंसान जिस बेटी को प्यार से पालता है, फिर सीने पर पत्थर रखकर जब उस बेटी को विदा करता है, तो सिर्फ एक उम्मीद होती है, एक भरोसा होता है, होने वाला दामाद अच्छा भी निकल सकता है, खराब भी निकल सकता है, होने वाला ससुराल ठीक भी निकल सकता है, बुरा भी निकल सकता है। और बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि फूल जैसी बेटी को जिस दामाद को दिया था, वो कमबख्त उसको जाकर के उसको मारता है, पीटता है। जिस बेटी को बाप ने कभी हाथ न लगाया, माँ ने कभी हाथ न लगाया, भाइयों ने कभी हाथ न लगाया, वो जालिम निकाह के बाद लेके जाता और उस औरत को मारता और पीटता है। ऐसे वाकयात भी होते हैं मेरे भाई। बड़ी आजमाइश होती है बेटियां, बड़ा इम्तिहान होती है बेटियां, आसान नहीं है इस इम्तिहान को पूरा करना। इसीलिए बेटियों की परवरिश पर जन्नत की गारंटी दी। जिसने बेटियों की परवरिश सही तरीके से कर ली, उसको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करता है। नबी ने सबसे लाडली बेटी की शादी हजरत अली से। अब बड़ा गौर से सुनना मेरी माँ और बहनों, आप भी और मेरे भाइयों आप भी। मिजाज बता रहा हूं, नबी का मिजाज कैसा था, नबी ने कैसा मिजाज अपने बच्चों को दिया था। आज हम कहते ना, हमारा नौजवान बहुत बिगड़ गया है। नौजवान नहीं बिगड़ा है, माफ कीजिए, नौजवान सीखता है बुजुर्गों से। बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं, बड़े जो सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे। जो माँ बड़े गले का कपड़ा पहनकर बगैर दुपट्टा के घर में रहेगी, उसकी बेटी बेपर्दा ही रहेगी, माफ कीजिएगा। जो माँ अपने देवर से, अपने जेठ से पर्दा नहीं करेगी, जिस घर में पर्दे का रिवाज नहीं होगा, उस घर की जवान बेटी जब होगी तो वो भी पर्दा नहीं करेगी, क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी पर्दा करते हुए नहीं देखा।
जिस घर के बड़े बुजुर्ग नमाज के टाइम सोए रहेंगे, उस घर के बच्चों से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो नमाज की पाबंदी करेंगे। हम आम बबूल का पेड़ बो करके हम आम नहीं काट सकते मेरे भाई। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अपने बच्चों की हम जो तरबियत करेंगे, बच्चे उसी हिसाब से पलेंगे और पढ़ेंगे। बच्चों को दुआएं सिखाइए, बच्चा दुआ सीखेगा। बच्चे को ईमान सिखाइए, बच्चा ईमान सीखेगा। बच्चे को रसूल की मोहब्बत सिखाइए, बच्चा बड़ा होगा रसूल से मोहब्बत करेगा। और बच्चे को अगर सिर्फ कॉन्वेंट में दाखिला करा दिया, स्कूल में एडमिशन करा दिया, बच्चा वहां ABCD पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है और दीन के नाम पे कुछ नहीं सीखा, तो नतीजा क्या निकलेगा? 25 दिसंबर की तारीख आएगी, आपका जवान बेटा, आपकी जवान बेटी फेसबुक पर आएगा और कहेगा मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की मुबारकबाद अपने ईसाई भाइयों को देगा। उससे पूछो तुझे मालूम है क्रिसमस का मतलब क्या होता है? जब तू कहता है मैरी क्रिसमस और अपने ईसाई भाई को तू क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा है, शुभकामना दे रहा है, गोया कि तू उस ईसाई से ये कह रहा है कि ऐ मेरे ईसाई भाई, तू तो जश्न मना रहा है अल्लाह ताला के बेटे के पैदा होने का और मैं तुझे शुभकामना दे रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का बेटा किसी को करार देना कितना बड़ा गुनाह है। हमारा तो अकीदा क्या है? कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। ऐ नबी आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह का कोई बेटा नहीं और अल्लाह किसी का बेटा नहीं और कोई अल्लाह के बराबर नहीं। किसी का बेटा, अल्लाह का बेटा किसी को करार देना ये इतना बड़ा गुनाह है कि अल्लाह ताला को गाली देना है।